तो फिर से बदल सकता है कतर लेबर लॉ। कतर लेबर लॉ में फिर से बदलाव आ सकते हैं। अगर इस तरह से बदलाव आता है तो कतर में रहने वाले आदमी को प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन सा लेबर लॉ चेंज होने वाला है, और लेबर लॉ चेंज अगर होगा तो कतर में किस तरह सा प्रॉब्लम होगा, वर्कर लोगों को किस तरह सा मुसीबत सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सारा डिटेल्स आप लोग बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कतर में रहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर कंप्लीट देखें। तो वीडियो का कमेंट से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑप्शन को मिलता रहेगा। तो क्या क्या चेंज होने वाला, देखिए चेंज होने वाला है। अगर आप जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी में 1 साल में से 15% आदमी कंपनी चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरह से कानून लागू हो जाएगा, सिर्फ 15% वर्कर 1 साल के अंदर कंपनी चेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वर्कर कंपनी चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए एक कंपनी में 100 आदमी है, 100 वर्कर है, उसका अंदर 1 साल में से 15 आदमी कंपनी चेंज कर सकते हैं। और ये कानून लागू हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, आप और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है, अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है तो 1 साल आपको पूरा करना पड़ेगा, उसी कंपनी में पूरा करना पड़ेगा। अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है तो 2 साल उसी कंपनी में पूरा करना पड़ेगा। क्या 5 साल का उसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आप आया है तो 5 साल उसी कंपनी में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप कंपनी चेंज कर सकते थे। लेकिन पहले क्या होता था, आप एक कंपनी में 1 साल हुआ है, सिर्फ आपको 6 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है, फिर भी कंपनी चेंज कर सकते। लेकिन कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का अंदर और आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप चेंज कर सकते तो कंपनी से आपको एनओसी पेपर लेना पड़ेगा, एनओसी पेपर लेके आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मुश्किल वर्कर को सामना करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, अभी भी है, उस रूल्स के मुताबिक आप कंपनी चेंज करने के लिए कंपनी से आप एनओसी पेपर जरूरत नहीं पड़ता था। आप एनओसी पेपर छोड़ के भी आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा नहीं करके आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो और आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने जाएंगे तो एनओसी पेपर आपको मस्ट जरूरत पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। दोहा कतर अपने देश के श्रमिक कानूनों में फिर से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। कतर की शूरा काउंसिल ने सरकार को लेबर लॉ में बड़े पैमाने पर बदलाव करने की सिफारिशें सौंपी हैं। अगर इन्हें लागू कर दिया जाता है तो दुनिया भर के करीब 26 लाख श्रमिकों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े निर्यातक कतर में करीब 10 लाख भारतीय कामगार रहते हैं। पिछले साल ही कतर ने श्रमिक कानूनों में सुधार किया था, लेकिन अगर शूरा काउंसिल की सिफारिशें मान ली जाती हैं तो पिछले सुधार अपने आप रद्द हो जाएंगे। 3 से ज्यादा बार कंपनी नहीं बदल पाएंगे श्रमिक, बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार। कतर की शूरा काउंसिल ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि प्रवासी मजदूरों को 3 बार ही कंपनी बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए। पिछले साल लागू किए गए सुधारों में इसकी संख्या निश्चित नहीं थी। ये भी कहा गया है कि 1 साल में किसी एक कंपनी के 15% से ज्यादा कर्मचारी अपनी नौकरी को बदल नहीं सकते हैं। इसके अलावा शूरा काउंसिल ने लेबर लॉ को लेकर कतर की कंपनियों को ज्यादा अधिकार दिए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकारी या प्राइवेट कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद मजदूरों को तब तक कंपनी बदलने की मंजूरी नहीं मिलेगी जब तक मजदूर की वर्तमान कंपनी अपनी रजामंदी न दे दे। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के वीजा का उनके कॉन्ट्रैक्ट से लिंक भी किया जाएगा। कतर में शूरा काउंसिल एक सलाहकार परिषद है जो अलग अलग मामलों में सरकार को अपना सुझाव देती है। इसके प्रमुख कतर के श्रम मंत्री यूसुफ बिन मोहम्मद अल ओथमैन फखरो हैं। पिछले साल जब कतर ने अपने श्रम कानूनों में ढील दी थी तो वहां की कई बड़ी कंपनियों ने इसका विरोध जताया था, जिसके बाद इन बदलावों की सिफारिश की गई है। भारतीय कामगारों पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव। भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग कतर में नौकरी के लिए जाते हैं। जब कतर ने अपने श्रमिक कानूनों में ढील दी थी तब इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय कामगारों को मिला था। अब अगर नया कानून अमल में आ जाता है तो इन कामगारों की चिंता बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि अब कतर आने वाले कामगारों को कम से कम 2 साल एक कंपनी में काम करना ही होगा। शूरा काउंसिल ने ये फरमान जारी किया है, लेकिन अभी तक ये लेबर लॉ में बदल नहीं आया है। जब तक बदल में नहीं आएगा तब तक ये कानून लागू नहीं होगा। अभी तक कतर लेबर लॉ मिनिस्टर तरफ से कोई इसका ऊपर टिप्पणी नहीं किया है, कुछ भी नहीं बताया है। ये कानून लागू होगा कि नहीं होगा अब तक नहीं बताया, लेकिन शूरा काउंसिल ने इस तरह से फरमान जारी कर दिया है। लेकिन कतर लेबर लॉ मिनिस्टर तरफ से जब तक इसमें तब्दील नहीं होगा तब तक कानून नहीं होगा। तो लेबर लॉ में क्या क्या बदल हो सकते पूरा आपको समझ में आ गया है।